चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। अब देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा पेयर इसमें करेक्टली मैच है। अबुल कलाम आजाद, क्या हिंद स्वराज लिखा था इन्होंने? तो आप सभी लोगों को पता है हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद बोल रहा है एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट जो है न्यू इंडिया की पब्लिशर हैं। तो हाँ बच्चों, एनी बेसेंट की ही पब्लिकेशन है न्यू इंडिया। नेक्स्ट पूछ रहा है बाल गंगाधर तिलक ने क्या कॉमनवेल्थ लिखा है? तो नहीं, हम लोगों ने लास्ट सेशन में ही पढ़ा था कि 1914 में कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया पब्लिश किया गया था एनी बेसेंट जी के द्वारा। नेक्स्ट ये आप कहेंगे सी वाला भी ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे एनी बेसेंट नाम लिखा होता कॉमनवेल्थ में तो ये करेक्ट होता। लास्ट लिखा हुआ है इंडिया विंस फ्रीडम। तो देखिए इंडिया विंस फ्रीडम, इनकी किताब कौन सी है? ये अबुल कलाम आजाद जी की किताब है इंडिया विंस फ्रीडम। तो हम लोगों ने देख लिया कौन सी पब्लिकेशन या फिर कौन सी बुक जो है किसकी है। एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा लिखा गया है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी के द्वारा, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ की बात कर रहे थे ये एनी बेसेंट की ही पब्लिकेशन है। तो ये उम्मीद है कि पूछ रहा था कौन सा जो है इसमें करेक्टली मैच है, आप लोग को पता चल गया होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में एक बार देख लेते हैं। एनी बेसेंट फाउंडेड सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन 1898। ये हम लोगों ने पढ़ा था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में एनी बेसेंट जी के द्वारा की गई थी। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की चेयरपर्सन सिलेक्ट हुई थी, इन्होंने ही कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया को पब्लिश किया था। हिंद स्वराज की बात हम करते हैं, हिंद स्वराज जो है बुक महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला, पूछ रहा है द मेमोराइज एंड टाइटल बापू माई मदर वॉज रिटन बाई हुम। तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि बापू माई मदर जो है पूछ रहा है किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन पे हम आते हैं अपने। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि पूछ रहा है कि बापू माई मदर किसके द्वारा लिखा गया है। तो मनुबेन के द्वारा बच्चों ये लिखा गया है। द मेमोराइज एंड टाइटल बापू माई मदर वॉज रिटन बाई मनुबेन गांधी। आप लोग को बच्चों सभी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिसके बारे में हम लोगों ने जिस्ट में भी नहीं कवर किया है और यू कैन से पहले आप लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा। बापू माई मदर जो है मनुबेन गांधी जी के द्वारा लिखा गया। उसके थर्ड वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है? थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, अबुल कलाम आजाद की पब्लिक बुक है या फिर पब्लिकेशन है इंडिया विंस फ्रीडम, या फिर आप कह सकते हैं इंडिया विंस फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी है अबुल कलाम आजाद जी की। मौलाना अबुल कलाम आजाद की ऑटोबायोग्राफी है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फटाफट हम चीजों को बाइंड अप करते हुए चलेंगे। हु हैज रिटन द बुक नेम्ड गीता रहस्य? गीता रहस्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये गीता रहस्य लिखा गया है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक रोड द बुक गीता रहस्य इन द मांडले जेल। अब आपसे यहाँ से पूछ लेगा गीता रहस्य जो कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया है, ये किस जेल में इन्होंने लिखा था? तो मांडले जेल में बच्चों इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें से कौन सी बुक जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखी गई है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, श्रीमद भगवद गीता रहस्य वॉज रिटन बाय। जस्ट अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारे सामने। श्रीमद भगवद गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है पूछ रहा है। श्रीमद भगवद गीता रहस्य बच्चों अगेन बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ही लिखा गया है। एक्सप्लेनेशन हमें देखने की जरूरत नहीं है। 3 क्वेश्चन लगातार हमारे सामने सेम टॉपिक पर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अरविंदो घोष के द्वारा कौन सी आप कह सकते हैं कौन सी बुक लिखी गई है? तो द लाइफ डिवाइन रिटन बाय द अरविंदो घोष। द लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन जो है अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन में हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Aurobindo Ghosh in his letter वंदे मातरम क्रिटिसाइज द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। अब एक चीज तो आप लोग को पता चल गया कि बंगाल का विभाजन जो है 1905 में होता है। ध्यान रखिएगा एक और क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन बच्चों लॉर्ड कर्जन के समय में होता है।
तो देखिए, इन्होंने अपनी पत्र वंदे मातरम में जो है बंगाल के विभाजन की जो है आलोचना की है। एंड एज अ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि इन्हें जो है जेल भेज दिया जाता है 1908 में, जहां पे इन्होंने स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ा। एंड आफ्टर 1910 he took retirement from the politics and started living at the पुदुचेरी। पुदुचेरी, पौंडीचेरी जिसे हम कह रहे हैं, उसे पुदुचेरी भी कहा जाता है आज के समय में। कुछ इनकी टेक्स्ट हैं, द लाइफ डिवाइन, देन द आइडल ऑफ द ह्यूमन यूनिटी एंड एसेज ऑन द गीता। तो तीन देखिए आपके सामने नाम आ गए, तो तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा कि द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखा गया है, या फिर आप कह सकते हैं द आइडल ऑफ द ह्यूमन यूनिटी, या फिर एसेज ऑन गीता। ये तीनों आपको याद रखना पड़ेगा। ऑल थ्री वर रिटन बाय द औरबिंदो घोष जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो भी है, इसके बारे में हम लोगों ने जिस्ट में कल 2-3 बार डिस्कशन किया था। लास्ट में मैंने सभी टॉपिक्स को रिकॉल भी, सभी पॉइंट्स को रिकॉल भी कराया था आप लोगों के सामने। देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान में फ्यूडलिज्म के बारे में, 19वीं शताब्दी में जो फ्यूडलिज्म चल रहा था उसके बारे में किसने लिखा था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, जो है उनकी बुक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान, उसमें फ्यूडलिज्म इन राजस्थान ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों। देखिए ये हम लोगों ने ये कर्नल जेम्स टोड का नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए हम देखते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए विटल विद, जस्ट वेट, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे सामने। द वाइटल विद Vidvanshak, the first monthly journal to have the untouchable people at its as its target audience, was published by whom? It was published by Gopal Baba Walankar। एक मिनट का आप लोग मुझे समय दीजिएगा बच्चों। चलिए हमारे सामने क्वेश्चन क्या था, यूपीएससी 2020 का ये क्वेश्चन था। वाइटल विध्वंसक फर्स्ट मंथली जर्नल थी, इसमें टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश बाय गोपाल बाबा वालंकर। अब देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, क्योंकि इस बुक के बारे में शायद ही किसी के द्वारा किसी बच्चे को पता होगा, और इक्का दुक्का बच्चों को ही पता होगा कि वाइटल विध्वंसक किसके द्वारा लिखा गया। तो वाइटल विध्वंसक जो है गोपाल बाबा वालंकर के द्वारा लिखा गया था। 1888 में इसको पब्लिश किया गया था। इट वाज फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस। अब देखिए ये पहला मंथली जर्नल था जहां पे अनटचेबल पीपल को जो है टारगेट किया था एज इट्स टारगेट ऑडियंस। इट वाज रिटन इन द मराठी लैंग्वेज। ये देखिए जो वाइटल विध्वंसक जो है ये मराठी भाषा में लिखा गया टू ब्रिंग अबाउट द सोशल अवेयरनेस अमंग द अनटचेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच कह रहा है। अनहैप्पी इंडिया, क्या अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया है? फटाफट आप लोग मुझे बताइएगा अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। एक मिनट का आप लोगों को समय मैं दे रही हूँ, प्लीज कोशिश कीजिएगा चैट बॉक्स में रिप्लाई करने के लिए कि अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए दुर्गेश नंदिनी की बात करते हैं, तो दुर्गेश नंदिनी बच्चों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद लिखा है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बच्चों दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा ही लिखा गया है। हम बात कर रहे थे अनहैप्पी इंडिया के बारे में, तो अनहैप्पी इंडिया जो है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखा गया है। अनहैप्पी इंडिया के आप कह सकते हैं राइटर कौन है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद एंड पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे।
चलिए बच्चों देखिए, पहला ऑप्शन द अनहैप्पी इंडिया की बात करें, इसके ऑथर कौन है? अनहैप्पी इंडिया के ऑथर बच्चों लाला लाजपत राय जी हैं, बाल गंगाधर तिलक जी नहीं हैं। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक किसके एडिटर रहे हैं? केसरी के और मराठा के। सीधा सीधा पूछता है, मराठा किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। कहीं कहीं है मराठा की जगह महारत्ता भी लिखा रहता है। केसरी किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा गया। दुर्गेश नंदिनी के ऑथर हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी, एंड बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने आनंद मठ भी लिखा हुआ है। हम लोगों ने पढ़ा था आनंद मठ जो है सन्यासी रिवोल्ट पे आधारित है। इंडिया विंस फ्रीडम की बात कर रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा लिखा गया है। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया की हम बात कर रहे थे, तो पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों उसी से है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो बच्चों दादा भाई नौरोजी जी जो है इसके ऑथर हैं पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के। फाइन, दादा भाई नौरोजी जी इज एन ऑथर ऑफ द पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? अब देखिए कह रहा है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे थे। पहला ऑप्शन लिखा हुआ लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपर। तो लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपर जो है ये फ्रीडम एट मिडनाइट के बच्चों ऑथर हैं। देन दुर्गा दास की हम बात करते हैं। दुर्गा दास जो है इंडिया विंस इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। ध्यान रखिएगा ये सब यहाँ पे एक जो है गलत है, जो कि के अजीज लिखा हुआ है। के अजीज ना होकर के यहाँ पे डॉक्टर रफीक जकारिया के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर रफीक जकारिया, डॉक्टर रफीक जकारिया के द्वारा बच्चों, जकारिया के द्वारा मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखा हुआ है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रिटन बाय द डॉक्टर रफीक जकारिया। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास एंड इंडिया विंस फ्रीडम, इसको तो अब तक आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा लिखा गया है। फ्रीडम एट मिडनाइट की हम बात कर रहे थे। फ्रीडम एट मिडनाइट लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपर के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक क्वेश्चन आपको लग रहा है, बट आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पे आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं, 4 बुक्स हैं आपके सामने जो है, कई सारे ऑथर्स के नेम लिखे हुए हैं यहाँ पे। फ्रीडम एट मिडनाइट रिटन बाय लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपर, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू दुर्गा दास, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया डॉक्टर रफीक जकारिया एंड इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। हिंट एक्सप्लेनेशन जो है आप लोग खुद देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। अगेन एक और चीज आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगी, जिन जिन क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उन एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, क्योंकि प्रीवियस जैसे क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर किसी चीज के बारे में बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगले क्वेश्चन में उसी एक्सप्लेनेशन में से कोई ना कोई जो है क्वेश्चन पूछा हुआ। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने देखा था, वहां पे यही क्वेश्चन पूछ, उसमें जो एक पेयर था, पेयर नंबर ऑप्शन नंबर सी, जहां पे जो है लिखा था द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, क्या के अजीज के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं, वहां पे वहीं पे हम लोगों ने पढ़ा कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रिटन बाय रफीक डॉक्टर रफीक जकारिया। अब क्वेश्चन हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 13। और देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 इसी से जुड़ा हुआ था, जो कि यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया था। यूपी के ही 2010 में एग्जाम में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस प्री 2010-14 में पूछा हुआ था, मैन हु डिवाइडेड इंडिया रिटन बाय हुम? इट वाज रिटन बाय डॉक्टर रफीक जकारिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आपको जो है करेक्ट मैच द फॉलोइंग करेक्टली, मैच द पेयर फॉलोइंग करेक्टली। ठीक है, मैच द पेयर करने के लिए बोल रहा है। इंडिया विंस फ्रीडम, अब तक तो सभी लोगों को याद हो गया होगा इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की है।
उसके बाद न्यू इंडिया की हम बात करें तो ये भी आप लोग को याद होगा, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है। यंग इंडिया की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी के द्वारा, ध्यान रखिएगा बच्चों, आपके सामने हिंट में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि यंग इंडिया क्या महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है या एनी बेसेंट जी के द्वारा लिखा गया। तो ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी जी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट जी के द्वारा। एक नया ऑप्शन आपके सामने है रन्स एंड रूइंस वाला, रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, रन्स एंड रूइंस किसके द्वारा लिखा गया है, इट वॉज रिटन बाय सुनील गावस्कर। अब चलिए मैं यहाँ पे मैच द फॉलोइंग वाला इरेज करती हूँ जो मैंने मैच किया था। फटाफट आप लोग मुझे बताइए इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है। जल्दी से चैट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कीजिए बच्चों। जिन भी बच्चों ने इंडिया विंस फ्रीडम के लिए अबुल कलाम आजाद रिप्लाई किया है उनका जवाब सही है। रन्स एंड रूइंस के लिए आप लोग मुझे फटाफट बताइए चैट बॉक्स में क्या आंसर होना चाहिए। हाँ, जिन्होंने भी सुनील गावस्कर टिक किया है उनका आंसर सही है। यंग इंडिया के लिए अब तक आप लोगों को याद हो गया, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया होगा। महात्मा गांधी जी, न्यू इंडिया के बारे में और कॉमनवेल्थ के बारे में आप लोग को पता ही है, हम यहाँ पे एनी बेसेंट जी की बात कर रहे हैं। चलिए, जब आप मैच द फॉलोइंग करेंगे, पेयर में बनाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला मैच द फॉलोइंग आप करेंगे आपको सही मिलेगा। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। पूछ रहा कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। एक तरफ जो है एडिटर या राइटर का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ न्यूज़पेपर, मैगजीन या बुक का नाम लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि क्या वंदे मातरम के एडिटर या फिर राइटर जो है अरविंदो घोष जी हैं। तो हाँ बच्चों, वंदे मातरम के राइटर या फिर एडिटर जो है अरविंदो घोष जी हैं। सत्याग्रह की हम बात कर रहे थे, तो क्या सत्याग्रह के जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। तो ये जो है बच्चों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एनी बेसेंट। अब तक तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को, एनी बेसेंट जो है न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ से जुड़े हुए हैं, यंग इंडिया से महात्मा गांधी जी जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही ये जो है दो ऑप्शन इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 14 में भी था। यूपी के ARO 2016 का ये क्वेश्चन है, और जो प्रीवियस क्वेश्चन किया हम लोगों ने बच्चों यूपी पीसीएस प्री 1992 का क्वेश्चन है। तो अपर सबऑर्डिनेट हो, लोअर सबऑर्डिनेट हो, ARO हो, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, हर आप कह सकते हैं किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन किसी और एग्जाम में जरूर पूछ लेता है, रिपीट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अपर सबऑर्डिनेट का क्वेश्चन अपर सबऑर्डिनेट में ही पूछेगा। आप कह सकते हैं अब जब प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप देखेंगे वेरियस टाइम यूपीएससी के क्वेश्चन जो है अदर स्टेट पीसीएस में आए हुए हैं, यूपी में आया हुआ है, एंड स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन जो है बहुत बार आपको देखने को मिलेगा यूपीएससी में भी कॉपी किया गया है। सेम ऑप्शंस के साथ जो है क्वेश्चन को रख दिया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में आप लोगों को पता, ये जो है पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के। एंड गोपाल कृष्ण गोखले स्टार्टेड इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर, उसका नाम था द हितवाद। तो हितवाद के जो है ये एडिटर रहे हैं, राइटर रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 16, प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपके सामने। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द सॉन्ग्स फ्रॉम द फ्रीडम, अ ट्रांसलेशन ऑफ द एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। तो देखिए बच्चों इससे जो है गांधी जी का नाम जुड़ा हुआ है, मोहनदास करमचंद गांधी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, यानी कि आप कह सकते हैं जेल से गीत, आप कुछ भी आप हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिएगा। इज अ बुक ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम द संस्कृत hymn and lyrics from the Upanishads and the scriptures. Mahatma Gandhi made these translations during his incarceration in Yerwada prison in 1930. तो हम लोगों ने देख लिया बच्चों सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ये ट्रांसलेशन है एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स की
किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, यानी कि इंग्लिश भाषा में। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17। मैच द फॉलोइंग करने के लिए कह रहा है यहाँ पे। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लिखा हुआ है। देन गीता रहस्य की बात कर रहे हैं। द नेशन इन मेकिंग की बात कर रहे हैं। इंडिया विंस फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, तो ये किसकी है बच्चों? ये लाला लाजपत राय जी की बुक है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय। गीता रहस्य के बारे में अभी तक हम लोगों ने 3 या 4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। बाल गंगाधर तिलक जी का नाम जुड़ा हुआ है। अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं, बिकॉज अभी तक हम लोगों ने गीता रहस्य, इंडिया विन फ्रीडम के बारे में पढ़ लिया है। नेशन इन मेकिंग से जुड़ा हुआ एक भी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया हम लोगों ने। ध्यान रखिएगा, द नेशन इन मेकिंग के जो है राइटर रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। इंडिया विन्स फ्रीडम याद हो चुका होगा आप लोगों को, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का नाम इससे जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या देखा? स्टोरी ऑफ डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय जी इसके राइटर है। गीता रहस्य की हम बात करें, इसके बाल गंगाधर तिलक जी। अ नेशन इन मेकिंग के राइटर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। एंड इंडिया विंस फ्रीडम के राइटर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है? जस्ट वेट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर रहे हैं। एक तरफ जो है लिखा हुआ है समाचार दर्पण, दूसरी तरफ मिराटुल अखबार, तीसरा केसरी, चौथा लिखा हुआ है यंग इंडिया। समाचार दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो समाचार दर्पण के जो राइटर हैं बच्चों, जेसी मार्शमैन जो है समाचार दर्पण के राइटर हैं। मिराटुल अखबार, मिराटुल अखबार आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। जब हम लोग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ रहे थे, वहां पे हम लोगों ने कवर किया था। मिराटुल अखबार के राइटर हैं राजा राम मोहन राय जी। केसरी, केसरी और मराठा की बात की थी हम लोगों ने, बाल गंगाधर तिलक जी। यंग इंडिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, महात्मा गांधी जी। तो अब आप लोग के सामने कुछ अगर नया है तो वो समाचार दर्पण था, जिससे जुड़ा हुआ है, जिससे किसका नाम जुड़ा हुआ? जेसी मार्शमैन का नाम जुड़ा हुआ। समाचार दर्पण के बारे में मैंने जिसमें आप लोगों को नहीं पढ़ाया था बच्चों, एक बार जो मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ। समाचार दर्पण के राइटर कौन है? जेसी मार्शमैन। मिराटुल अखबार से जुड़ा हुआ है किसका नाम? राजा राम मोहन राय जी। केसरी और मराठा के राइटर हैं बाल गंगाधर तिलक जी, और यंग इंडिया के राइटर हैं महात्मा गांधी जी। जब आप मैच करेंगे यू विल फाइंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका? द इंडियन ओपिनियन। जब आप लोगों ने महात्मा गांधी एंड हिज अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने घटना चक्र की इसी सीरीज में ही हम लोगों ने कवर किया था महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ पॉइंट। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन ओपिनियन पब्लिश किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी के द्वारा पब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इंडियन ओपिनियन वॉज पब्लिश बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका टू फाइट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड विन सिविल राइट्स फॉर द इंडियन इमिग्रेंट कम्युनिटी इन साउथ अफ्रीका। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। कौन सा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। करेक्टली मैच द फॉलोइंग करने के लिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है। देखिए क्या कह रहा बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो क्या कह रहा, कौन सा पेयर यहाँ पे जो है करेक्टली मैच है? वैलेंटाइन शैरोल, क्या इन्होंने इंडियन स्ट्रगल लिखा है? वैलेंटाइन शैरोल की हम बात करते हैं तो इंडियन अनरेस्ट बच्चों वैलेंटाइन शैरोल के द्वारा लिखा गया है। इस वैलेंटाइन शैरोल ने जो इंडियन अनरेस्ट लिखा था, वहां पे जो है इन्होंने लिखा था कि भारत में अराजकता या फिर इंडियन अनरेस्ट का कोई व्यक्ति जिम्मेदार है अगर, तो वो बाल गंगाधर तिलक जी हैं। इसी के लिए जो है बाल गंगाधर तिलक जी वैलेंटाइन शैरोल के खिलाफ केस कर देते हैं। तो चलिए, वैलेंटाइन शैरोल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? इंडियन अनरेस्ट से जुड़ा हुआ है। रफीक जकारिया की हम बात करते हैं अगर, तो थोड़ी देर पहले ही 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के राइटर हैं रफीक जकारिया जी। अनहैप्पी इंडिया के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, इसके बारे में पढ़ा था। अनहैप्पी इंडिया के राइटर रहे हम लाला लाजपत राय जी। देन इंडियन स्ट्रगल की हम बात करते हैं तो इंडियन स्ट्रगल
सुभाष चंद्र बोस जी बच्चों इंडियन स्ट्रगल के राइटर हैं। सुभाष चंद्र बोस जी इंडियन स्ट्रगल के राइटर हैं। वही जब हम वीडी सावरकर की बात करते हैं तो हिंदुत्व को कंपोज करने वाले कौन है? वीडी सावरकर जी। हिंदुत्व को कंपोज करने वाले हैं वीडी सावरकर जी। हिंदुत्व, फाइन, हिंदुत्व के कंपोजर कौन है? वीडी सावरकर। चलिए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है बच्चों। तो वैलेंटाइन शारोल इंडियन अनरेस्ट के द मैन हु डिवाइडेड के राइटर हैं रफीक ज़कारिया। इंडियन अनरेस्ट के राइटर हैं बाल गंगाधर तिलक जी, सॉरी ये वैलेंटाइन शारोल जिसमें जो है बाल गंगाधर तिलक जी को जो है इंडियन अनरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया, कहा गया वैलेंटाइन शारोल के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इंडियन स्ट्रगल लिखा गया है। देन अनहैप्पी इंडिया के जो है लाला लाजपत राय जी हैं। एंड वीडी सावरकर की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने जो है इन्होंने हिंदुत्व को कंपोज किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी चीजें क्लियर हो गई हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द हु वाज द ऑथर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट? तो वैलेंटाइन शारोल इज द ऑथर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा है वैलेंटाइन शारोल ने? बाल गंगाधर तिलक जी को कहा है। यानी कि भारतीय में जो है अशांति के जनक कौन है? भारत में अशांति के जनक जो हैं बाल गंगाधर तिलक जी हैं। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या लिखा होता है। इंडियन अनरेस्ट वॉज रिटन बाय वैलेंटाइन शारोल। He termed Bal Gangadhar Tilak the father of the Indian unrest in India. As a result, Tilak sued him for defamation. देखिए तिलक ने जो है इसके खिलाफ केस कर दिया था डिफेमेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी से जुड़ा हुआ हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी। अ नेशन इन मेकिंग जो है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। अ नेशन इन मेकिंग रिटन बाय द सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इंडियन स्ट्रगल की बात अभी हम लोगों ने की थी। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम जो है द इंडियन स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है। देन लाला लाजपत राय जी की हम बात करते हैं तो द ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग जो है लाला लाजपत राय जी की है। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग जो है लाला लाजपत राय जी की है। अभी तक जितने भी ये तीन ऑप्शन हम लोगों ने हिंद स्वराज के बारे में, इंडियन स्ट्रगल के बारे में एंड नेशन इन मेकिंग के बारे में पढ़ लिया था। बस एक हम लोगों ने नहीं कवर किया, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, जिससे किसका नाम जुड़ा हुआ है बच्चों? लाला लाजपत राय जी का नाम जुड़ा हुआ है। अब अगर आप जो है इसको हाइड कर देते हैं तो यहाँ से अगर आप हिंद स्वराज की बात करते हैं तो फटाफट आप लोग बताएंगे, कोई भी आप लोगों से पूछ लेता है हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया? कहीं भी कोई आपसे पूछ लेता तो सुभाष चंद्र बोस बोलेंगे आप। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स की बात करेंगे, लाला लाजपत राय जी का नाम है। अ नेशन इन मेकिंग, इससे जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का नाम जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं सभी चीजें जो है आप लोग को क्लियर हो गई। जब आप मैच द फॉलोइंग करेंगे आपके सामने जो है डी ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चों। पूछ रहा है अगला क्वेश्चन, अ नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा लिखा गया है? क्या आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा लिखा है। आप लोग मुझे